जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली यू ऑल आर वेल ऑन योर प्लेसेस। हम लोग बात करने जा रहे हैं अपनी इस सीरीज में वास्तु के बारे में। हाँ जी, वास्तु जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि 5 एलिमेंट्स के जो साइकिल है, 5 एलिमेंट्स का जो समावेश है, 5 एलिमेंट्स का जो बैलेंस है, चाहे वो हमारे घर में है, चाहे वो हमारी बॉडी में है, चाहे वो हमारे प्लेनेट अर्थ में है, उसके बैलेंस को ही वास्तु कहा जाता है। बेसिकली वास्तु है क्या? वास्तु एक सिंबॉलिक साइंस है। अगर हम समझे लॉजिकल साइंस है। हम वास्तु में सिंबल्स के साथ जाते हैं। सपोज अगर किसी को साउथ ईस्ट एक्टिवेट करना है तो वहां पे हम लाल रंग के घोड़े लगा देते हैं। किसी को नॉर्थ वेस्ट एक्टिवेट करना है तो वहां पे हम सफेद रंग के साथ घोड़ों का चित्र लगा देते हैं। घोड़े क्या है? चंद्रमा का प्रतीक है और सफेद घोड़े जो है चंद्रमा की ऊर्जा को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। साउथ ईस्ट दिशा जो है वो वीनस को गवर्न करती है, मंगल की दिशा है, किचन के लिए अच्छी है, इसलिए हम वहां पे लाल रंग प्रेफर करते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जो हमें वास्तु में ध्यान रखनी चाहिए। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए तो हमने सोचा कि क्यों ना वास्तु के ऊपर अपनी ये नई सीरीज को शुरू करें। सबसे पहले बात करेंगे हम अपने इस वीडियो में जो हमारी 16 डायरेक्शंस हैं, उन डायरेक्शंस में हमारे किचन्स के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, हमारी किचन्स के उन डायरेक्शंस में होने से हमें क्या क्या लाभ या क्या क्या नुकसान हो सकते हैं अगर हमारी किचन किचन जो है वो बेसिकली अग्नि तत्व की दिशा है, अग्नि की दिशा है, जो कि हमारे शरीर में कहें तो हमारे पाचन तंत्र, हमारे पेट, हमारे डाइजेशन को दिखाती है। अगर किसी का जो अग्नि तत्व है, जो किचन है, वो अगर गलत स्पेस पे हो जाती है तो ऐसे लोगों को, ऐसे घर में, ऐसे परिवार में मैं कहूंगी सबको ही कहीं ना कहीं डाइजेशन से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड और स्पेशली उस घर के मुखिया को पेट से रिलेटेड समस्या रहती ही रहती है अगर अग्नि तत्व अपनी स्पेस पे नहीं होता, अगर अपनी जगह पे नहीं होता है। तो हर दिशा में अग्नि तत्व किस तरीके से क्या क्या रिजल्ट देता है, हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में इसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम नॉर्थ ईस्ट से, जो है हमारा नेत्रिकोण। नॉर्थ ईस्ट जो है वो बृहस्पति जुपिटर की दशा मानी जाती है। नॉर्थ ईस्ट जो है वो वास्तु पुरुष का सिर माना जाता है। नॉर्थ ईस्ट जो है वो अपने आप में ही बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। जैसे हम कहते हैं ना कि सिर की सर्जरी, दिमाग की सर्जरी पॉसिबल नहीं है, ठीक इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट की सर्जरी भी पॉसिबल नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में किचन आना वॉज पोस्ट, नॉर्थ ईस्ट में अग्नि तत्व आना सबसे ज्यादा घातक होता है। नॉर्थ ईस्ट में हम कहते हैं मंदिर बनाना बहुत अच्छा है, लेकिन मंदिर में भी आप लाल रंग ले जाते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है वो बृहस्पति की दिशा है। नॉर्थ ईस्ट जो है वो जल तत्व है। नॉर्थ ईस्ट जो है वो आपका वास्तु के अकॉर्डिंग ब्लू कलर को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे में अगर आप वहां पे अग्नि को ले जाते हैं तो अग्नि जो है जल तत्व में जाके वो बिल्कुल उसको शांत कर देती है। मंगल जो है यहाँ पे बहुत नीच का हो जाता है। तो हमारे को ऐसे में नॉर्थ ईस्ट को, स्पेशली हमें नॉर्थ ईस्ट में किचन को अवॉइड करना चाहिए, लाल रंग को अवॉइड करना चाहिए। खुदा ना खास्ता अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में किचन है तो ऐसे घरों में प्रॉब्लम्स क्या क्या हमें फेस करनी पड़ती हैं? ऐसे घरों में हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है ऑल ऑफ सडन कोई माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम। अच्छा कुछ सब कुछ चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन एकदम से किसी को हो सकता है ब्रेन हेमरेज की प्रॉब्लम होगी, या किसी का एकदम से कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी कि उसका बिल्कुल ही पढ़ाई से वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, वो लर्निंग डिस्लेक्सिया की तरफ जाने लग गया। हमारे को पता ही नहीं लगा कि अच्छा बच्चा, भला बच्चा चल रहा था, अचानक से ये प्रॉब्लम, किसी को फिट्स पड़ने शुरू हो गए, घर में एग्रेसिव नेचर किसी का हो गया, ऐसी स्पीच, फायरी स्पीच, मतलब एकदम से कहते हैं ना गुस्से में उबाल आ जाना, खाना उठा के फेंक देना, इस टाइप की हरकतें अगर किसी के घर में होती है और नॉर्थ ईस्ट में किचन है तो इट मीन्स वो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने की पड़ती है। कई बार कोर्ट केसेस भी ऐसे घरों में हमारे को देखने को मिल जाते हैं। कहीं ना कहीं कहीं वर्स्ट प्लेसमेंट ऑफ किचन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की होती है। अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में किचन आ जाती है तो सबसे पहले तो आपको पॉसिबल हो, देखिए पॉसिबल हो तो उसको आपको शिफ्ट करना ही एकमात्र रेमेडी है। अगर आप शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, आप अपार्टमेंट में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, किसी भी वजह से, या फाइनेंशियल क्राइसिस में बहुत आगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में किचन होती है तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो उसका आपका किचन का स्लैब है उसके नीचे अगर काला या ब्राउन कलर का पत्थर है तो उसके नीचे आप सफेद रंग का या येलो कलर का पत्थर लगवाइए। और साथ ही साथ वहां पे कोई भी किसी भी तरह का लाल रंग जो है वो आप हटाइए, ब्लू कलर को वहां पे ज्यादा एक्टिवेट कीजिए। और हो सके
तो अपने नॉर्थ ईस्ट के किचन के नॉर्थ और ईस्ट की जो वॉल्स है, उन दोनों वॉल्स में 9 बाय 9 के 2 मिरर्स लगाइए कॉर्नर में एल शेप में। जैसे एक नॉर्थ की वॉल है और एक इधर ईस्ट की वॉल है, तो इस टाइप से आपका एल बनना चाहिए। एक शीशा इधर, एक शीशा इधर, इस टाइप से 2 शीशे 9 बाय 9 के आप लगाइए, नॉर्थ ईस्ट की आपकी किचन है तो। और साथ ही साथ आप अपनी कुंडली के हिसाब से चौथे घर के उपाय ज़रूर कीजिए। किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से कंसल्ट करके जो भी बेस्ट उसकी पॉसिबल रेमेडी हो, उसको आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की किचन में प्रॉब्लम आना ऑल ऑफ सडन आपकी लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम दे सकता है। इसके बाद बात करते हैं हम नॉर्थ ईस्ट के बाद पर जो हमारी नेक्स्ट दिशा आती है, वो आती है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की, फन और रिक्रिएशन के जोन की। तो वहाँ पे भी किचन होना कोई खास अच्छी नहीं है। अगर हम एस्ट्रो वास्तु की बात करें तो हम इन दोनों दिशाओं को क्लब करके देखते हैं, भी नॉर्थ ईस्ट ही कंसीडर करा जाता है। अगर पॉसिबल है, किसी का घर बड़ा है, तो मैं उनको ये सजेस्ट करूंगी कि आपकी किचन इस टाइप से, तो थोड़ा सा किचन जो आपकी चूल्हा है, क्योंकि हम किचन किससे कंसीडर करते हैं, मेन गैस स्टोव से, गैस चूल्हे से। अगर आपके पास स्पेस है तो आप उसको शिफ्ट करके ईस्ट की तरफ ले जाइए, या अगर आपकी किचन इस टाइप से नॉर्थ की तरफ आ रही है तो नॉर्थ की तरफ ले जाइए। तो भी आपको कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ों से बचाव हो सकता है। ऐसे में आपको अपने घर में पानी तत्व, मतलब वाटर एलिमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करना है। चंद्रमा की जो है ऊर्जा को बढ़ाना है, वो किस फॉर्म में बढ़ा सकते हैं, आप अपने घर के बाहर कोई वाटर मतलब ईस्ट में, अपने नॉर्थ ईस्ट में कोई वाटर फाउंटेन का आप स्टैचू लाके लगा सकते हैं, या आजकल जो वाटर फाउंटेन छोटे से मिलते हैं जिनमें 24/7 वाटर चलता रहता है, ऐसा आप स्टैचू या फिर ऐसी कोई पेंटिंग अपनी सुविधा के, अपनी स्पेस के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। तो भी आपको बहुत सी चीज़ों से जो है वो कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। होपफुली आपको मेरी ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर यूजफुल लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय गुरु जी।